नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी सीरीज़ क्लासेस स्टडी कर रहे हैं जो डेली ठीक 10 बजे आप लोगों को माधव पहल एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाता है। आप लोगों को पता है कि भारतीय इतिहास का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। 17-18 क्लासेस हमने ले लिया है और छत्तीसगढ़ का बृहद जनजाति का चल रहा है और इकोनॉमिक सर्वे का चल रहा है। तो जैसा जैसा मुझे ऑफिस के बाद से जो भी समय मिल रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समय दे पा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ कहते रहता हूँ। चलो फिर से उस लाइन को दर्शाता हूँ पिंक का कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इसको वस्त्र तू, और ये बेड़ियाँ पिघला करके बना ले इसको शस्त्र तू। शस्त्र बनाने के बाद अगली लाइन है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं के लिए परीक्षा तेरी। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तो आरती की लौ नहीं तो क्रोध की मसाल है। आप ज़रूर कर सकते हैं, बस आप भरोसा रखें अपने आप पे। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए भारत के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म आज से मैं चालू करने वाला हूँ। मैं आपको कोई शॉर्ट क्लास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को चाहूँ तो सिर्फ 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं 5 क्लास में भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि पढ़ें ऐसा कि आप खुद पढ़ाने में सक्षम हो जाए, ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ। तो जैन धर्म को हम 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, कम से कम 2 क्लास में। बौद्ध धर्म को भी कम से कम 2 से 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। क्यों हड़बड़ी नहीं करेंगे? ये पूरा जो क्लास में मैं आपको डेटा दे रहा हूँ जैन धर्म का, वो पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। कोई किसी फैक्ट किताब में इतना सब जानकारी मिलेगा नहीं। ईमानदारी से पढ़ें, हॉनेस्ट होकर पढ़ें, ठीक है। जैन धर्म एक्चुअली में क्यों जन्मा, क्यों पनपा, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोग जैन धर्म चालू कर रहे हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे राज्य के प्रशासन के पेपर में हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, किसी भी पेपर में जब जाओ तो जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का आता है। और इसीलिए बहुत हॉनेस्ट होकर, ईमानदार होकर इसको आप देखिए। जैन धर्म जो है वास्तविक में क्यों पनपा, क्यों मतलब जैन धर्म की ज़रूरत पड़ी लोगों को। सबसे पहले भारतीय समाज में पाखंडवाद जो था, ठीक है, पाखंडवाद हावी हो चुका था। दूसरा, लोग एक विकल्प के रूप में चाहते थे। लोग जो है कट्टरता से उबना मतलब थोड़ा सा जो कट्टर माहौल था, छुआछूत हो गया, ठीक है, कि माहवारी के समय किचन में प्रवेश नहीं करना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, शिक्षा का अधिकार नहीं था बेटियों को। ये दुनियादारी जो चीज़ें थी, ये सबसे लोग थोड़ा उब गए थे। और जो दुनिया भर का मतलब पशुओं के साथ में, या कहना चाहिए कि मानवों के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, इसीलिए एक ऐसा धर्म का हमारे पास में सृजन हुआ जो उस प्रारंभ के 6वीं शताब्दी के आसपास के जो दौर था, उस समय कहना चाहिए कि बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत ज़्यादा मतलब चला, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब ये आया तो इससे समाज में क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज़ हुआ। अब सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। हड़बड़ाना मत, ध्यान से समझना। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, इसको पढ़ने के बाद से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, जैन धर्म का जो संस्थापक था और प्रथम तीर्थकर था, संस्थापक भी था और प्रथम तीर्थकर था, ठीक है। तीर्थकर मतलब सरल भाषा में आप उनके गुरु मान लो, ठीक है। तो जो संस्थापक था और प्रथम तीर्थकर था वो था ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहते हैं। जैन धर्म जो आया वो जैन शब्द के जिन धातु से बना हुआ है। जिन जो शब्द है या जिन धातु जो है, वो उसका अर्थ होता है विजेता। वह विजेता कौन होता है? कि वह व्यक्ति जो अपने मन को, वाणी को और काया को वश में कर लेता है, वो क्या हो जाता है, जिन की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, विजयी हो जाता है जिन पर पे। और इसीलिए जिन से जैन शब्द बना और जैन धर्म सामने आया। इसके कुल जो तीर्थकर थे, या जो टोटल जो गद्दी पे बैठने वाले जो गुरु थे, समझ लो सरल भाषा में, वो टोटल 24 थे। और प्रारंभ के जो 22 तीर्थकर थे ना, उसके ऐतिहासिकता में या उनकी जानकारी के ठोस प्रमाण नहीं मिल पाने के कारण उसको संदिग्ध माना गया है।
आगे देखिए, जो 23वें तीर्थकर था या 23वां जो गुरु था पार्श्वनाथ था उनका, वो कौन थे भाई? तो वो काशी के इक्ष्वाकु जो वंश था उस कुल के अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? तो ये अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष में संन्यास ले लिया और उसके बाद में इन्होंने कहना चाहिए कि 23वां जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने मतलब महाव्रत का सृजन किया। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। 22वें जो तीर्थकर थे वो उनका नाम था अरिष्ट नेमी। तो अरिष्ट नेमी जो था ये 22वां था, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रारंभ के 22 जो तीर्थकर थे उनके ऐतिहासिकता पे संदिग्धता की स्थिति बनी हुई है। और इनके धर्म में जो अनुयायी होते हैं या जो इनको मानने वाले जो फॉलोअर होते हैं उनको निर्ग्रथ कहा जाता है। ठीक है, निर्ग्रथ कहा जाता है। किसमें? इनमें, मतलब सांसारिक मोह माया से मुक्त होने वाला व्यक्ति जो है वो निर्ग्रथ कहला लेता है। ठीक है, और ये जो धर्म था, ठीक, इनका उपदेश जो है किस भाषा में था? तो प्राकृत भाषा में था, और सरल भाषा में अर्धमागधी भाषा भी कह सकते हैं, ऐसे घुमाने के लिए दे देता है। तो ऐसा इनका उपदेश था, वो प्राकृत भाषा में था। आगे हम देखते हैं कि ये जो पार्श्वनाथ थे जो 23वें क्रम के गुरु थे इनके या तीर्थकर थे, इन्होंने 4 महाव्रत दिया था। कितना महाव्रत? 4 महाव्रत। कौन कौन सा? अब समझिए। सत्य पहला, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय, ये 4 दिया था। और 5वां महाव्रत दिया था स्वामी महावीर जी ने। सत्य का अर्थ है सदा सत्य कहिए, अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना कीजिए, अपरिग्रह का अर्थ ये है कि धन का संचय, जरूरत से ज़्यादा धन का संचय ना करें, सामान्य जीवन जिएं। और चौथा था अस्तेय, अर्थात चोरी करके जीवन का यापन ना करें। ये 4 कहना चाहिए कि सिद्धांतों का या महाव्रतों का पालन करने की बात पार्श्वनाथ ने कहा था, जो कि 23वें क्रम के इनके तीर्थकर थे। जबकि इसमें एक और कहना चाहिए महाव्रत जोड़ा, और वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो स्वामी महावीर साहब ने जोड़ा। इनका विश्वास था, यही मानते थे कि आत्मसंयम पे इंसान का एक अच्छा मजबूत पकड़ होना चाहिए, और वो जो इस पकड़ कर लिया आत्मसंयम पे ब्रह्मचर्य के रूप में, तो वो कहना चाहिए कि इनके संघ में प्रवेश हो सकता है और इनके धर्म का पालन कर सकता है। आगे पार्श्व ने क्या किया था? पार्श्व ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस गुरु ने या फिर तीर्थकर ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया, तो आपको लेना है क्या? पार्श्व ने। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम इस धर्म में नारियों के प्रवेश के बारे में अनुमति दिया था, क्योंकि जो स्त्री संघ का जो गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता बनाया था पुष्पचूला को बनाया था, और उन्होंने ही स्त्री संघ की अध्यक्षता की थी। किसने? पुष्पचूला ने स्त्री संघ की, जो जैन धर्म की स्त्री संघ है उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, एक शब्द हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप राज्य के कोई भी पेपर का आप क्वेश्चन का इतिहास जब उठाएं, कि पार्श्वनाथ का जो निर्वाण हुआ था कहाँ हुआ था, तो इनका जो निर्वाण हुआ है झारखंड के संवेद शिखर में या संवेद पर्वत में हुआ था। संवेद शिखर लिखा रहता है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। पार्श्व का निर्माण जो है, निर्वाण मतलब वही मुक्ति है ना, इनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गए थे समझ लो। तो संवेद पर्वत में, झारखंड के संवेद शिखर में इनका जो है निर्वाण हुआ था। और इस जो धर्म है जैन धर्म, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर साहब थे, जो कि 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने एक संघ का निर्माण किया था। किसने? स्वामी महावीर ने एक संघ का निर्माण किया था, जिस संघ को गणधर कहा जाता था। क्या? तो इन्होंने गणधर कहा जाता था। इस गणधर में 11 अनुयायी शामिल थे उस समय। कितना? तो 11 अनुयायियों से प्रारंभ किया था इस गणधर संघ को, और धीरे से उनकी संख्या जो है कहना चाहिए कि बढ़ती गई थी। लेकिन प्रारंभ में कितने अनुयायी थे? तो 11 अनुयायियों के साथ में स्वामी महावीर ने गणधर को या उस संघ को प्रारंभ किया था।
अब हम ये देखते हैं कि जैन धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं या क्या क्या मान्यताएं रही हैं जो पेपर में आई है। डियर एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे वीडियो को हमेशा आपने अपने स्टेटस में रखा, इसीलिए मैंने आपको शिक्षावीर नाम से संबोधित किया, क्योंकि आज आप डेली देख रहे हैं मेरे व्हाट्सएप में 300, 250, 400, 500, 700, 800, 1100 तक मैसेज डेली आ रहे हैं बच्चों के, और ये सब मेरे व्हाट्सएप से कहीं ना कहीं एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके माध्यम आप हैं। मैं क्या हूँ, मैं केवल एक सोर्स हूँ, लेकिन मीडिएटर कौन है? इस सोर्स को सबके बीच पहुँचाने वाले आप हैं। तो आप सबको उन बच्चों ने धन्यवाद कहा है। उन्होंने मतलब बस्तर में, सरगुजा में, कोरबा में, जसपुर में, तातापानी में, है ना, खोवा घाटी, कहाँ कहाँ से बच्चों का मैसेज आने लगा है, सब आपको क्रेडिट जाता है। मैं इतना कहूँगा, ये जो मेहनत है बहुत ही हॉनेस्टी से मैंने एनसीईआरटी से निकाला है। इसके रिस्पेक्ट को समझें, समय को ऐसे यूज़ करें कि मेरे मेहनत आपसे छूटे मत, क्योंकि ये जो मेहनत है किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। किसी फैक्चुअल बुक में आप पढ़ने में थक जाओगे, लेकिन मेरे वे ऑफ टीचिंग से मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसका बेनिफिट होगा। इसीलिए हॉनेस्ट होके, ईमानदार होके आप पढ़ें और मैं पढ़ाता रहूं। बस मेरा यही गुजारिश है आप लोगों से। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य के, केंद्र के हर पेपर में इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा। इसको मैं 2 क्लास 3 क्लास में जितने भी इसके फैक्ट हैं, जितने भी इसके इम्पोर्टेंस है, सबको पढ़ाऊंगा, ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे अगर आ जाए तो। इसकी क्या मान्यताएं हैं मित्रों? तो ये पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करता है, अर्थात कर्म फल जो है, व्यक्ति के जो कर्म फल जो होता है वो जन्म तथा मृत्यु का ही कारण बनता है। ठीक है, कि आपके जन्म का या आपके मृत्यु का जो कारण है वो आपका कर्मों का ही फल है। ठीक है, ऐसा कौन मानता है? तो जैन धर्म की ये मान्यताएं रही है। किसके लिए? ये पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को मानते हैं, और ये मानते हैं कि जन्म तथा मृत्यु का जो मूल कारण है वो कर्मफल है। ठीक है, तो ये अब बना लेना, पुनर्जन्म को विश्वास करते हैं और कर्मफल पे या कर्मवाद पे विश्वास करते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है कि क्या जैन धर्म में युद्ध तथा कृषि वर्जित है, नहीं है, अपवाद है, विवादित है? ऐसा घुमाएगा आपको। तो याद रखिएगा, जैन धर्म जो है युद्ध तथा कृषि दोनों का वर्जन करता है, दोनों को मना करता है, क्योंकि युद्ध से भी और कृषि से भी हिंसा होती है, या युद्ध से भी रक्तपात होता है, और कृषि से भी जानवरों को या पशुओं को तकलीफ होती है। और ये क्या कहते हैं कि भाई आप हिंसा ना करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताया, जिसमें से दूसरे नंबर का महाव्रत अहिंसा है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, और लास्ट में ब्रह्मचर्य किसने दिया? महावीर ने। ठीक है, आगे हम लोग जब देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और ऐसा पूछा गया है मेरे एस्पिरेंट्स, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कि मूर्ति पूजा इसमें प्रारंभ में नहीं था, परंतु वर्तमान में मूर्ति पूजा है। ठीक, जैसे आप कुम्हारी में, हमारे रायपुर कुम्हारी में जब देखते हैं तो सब आपको मूर्ति लगा दिख जाएगा, पूरा नीचे 21 इस साइड, 21 इस साइड, ऐसा करके पूरा मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो एग्जैक्ट संख्या याद नहीं आ रहा है, बाकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा पूछा जाए क्या जैन धर्म में प्रारंभ में मूर्ति पूजन नहीं था, तो हाँ, जैन धर्म में प्रारंभ में मूर्ति पूजन नहीं था, लेकिन वर्तमान में है। आगे देखते हैं, इसमें समझना बात को ना, 7 शील व्रतों का चर्चा है, ये एकदम और डीप वाला चीज है ना। तो मैं उस शील का, कितने शील का, कितने व्रतों का, जो 7 शील जो व्रत है या उपवास है समझ लो इनका, उनका चर्चा है। कौन कौन सा? पहला द्विगशील, दूसरा द्वेष, फिर अनर्थ दंड, फिर सामयिक, फिर अतिथि समविभाग, फिर प्रोषधोपवास, फिर उपभोग प्रतिभोग। ये 7 शील हैं। इस पे ज़्यादा डिटेल घुसने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जब आपके पेपर में आए तो आपसे ये छूटना नहीं चाहिए। 7 शील की या 7 शील व्रतों की चर्चा कौन से धर्म में है? तो क्या लेंगे? जैन धर्म। आगे देखिए, इस 7 शील व्रतों के अलावा एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि 10 लक्षणों की चर्चा किसमें है, या 10 लक्षण
से संबंधित किसका धर्म है, तो आपको जैन धर्म लेना है जो 10 लक्षण से भी संबंधित है या 10 लक्षणों की चर्चा है। अब वो लक्षण क्या है, हमको जैन धर्म में पीएचडी तो करना नहीं है, इसलिए लक्षण में मैं जानबूझ के नहीं घुस रहा हूँ, वरना आपके दिमाग में ये चीज़ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे 7 शील को मैं इसलिए बता दिया, द्विग द्वेष अनर्थ दंड सामयिक अतिथि संविभाग प्रोषधोपवास उपभोग प्रतिभोग। इसको 2 से 3 बार आप मेरे वीडियो को जब आप 2-3 बार देखेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। और 10 लक्षण की चर्चा किस में है, तो जैन धर्म में चर्चा है। अब एक बेहतरीन टॉपिक जो आता है वो है जैन धर्म का त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न मैं आपको बताऊंगा, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन अभी हम जैन धर्म कर रहे हैं इसीलिए बौद्ध की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा क्यों की गई है, त्रिरत्न की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैनियों का यह मानना है कि अगर आपको आपके कर्म फल से अगर मुक्ति चाहिए तो कर्म फल से मुक्ति के लिए आपको जैनों के त्रिरत्न का आपको पालन करना पड़ेगा। और वो त्रिरत्न क्या है जो आपको कर्मफल से मुक्ति दिलाएगा, तो इसमें 3 त्रिरत्न हैं। एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान और एक है सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान, आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब समझिए, जहाँ पे दर्शन आती है, दर्शन मतलब क्या होता है, सम्यक दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होना। दर्शन मतलब केवल देखना नहीं होता, आप जब देखते हैं तो आपके चक्षु उस चीज को, उस वस्तु से आपके चक्षु का संपर्क स्थापित होता है और आप उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया वास्तविक ज्ञान। क्या वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति आपको करनी पड़ेगी, तभी वो त्रिरत्न का पहला गुण है त्रिरत्न का। दूसरा गुण है त्रिरत्न का सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान। अब हमने दर्शन के बाद कहा, दर्शन मतलब ज्ञान हो गया, और जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तब आपको उस वस्तु का विश्वास होगा, उस वस्तु पे कि हाँ भाई फलाना के हाथ में 10 रुपये था, मुझे ज्ञान है, अर्थात मुझे भरोसा है कि उनके हाथ में कम से कम 10 रुपये तो बाजार में होंगे ही आगामी, ऐसा टाइप का कुछ। तो सम्यक दर्शन मतलब वो वास्तविक का ज्ञान आपको हो गया। सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य में आपको भरोसा हो गया, क्योंकि आपको ज्ञान है इसलिए आपने भरोसा कर लिया। ठीक। तीसरा है सम्यक आचरण, अर्थात ये बोल रहा है कि आपके जो भी स्थिति होंगे, चाहे सुख की स्थिति हो या दुख के स्थिति हो, आपको सुख और दुख दोनों में एक समान व्यवहार करना चाहिए या समभाव का व्यवहार करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न बताइए, तो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण बताना है। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास, फिर सुख दुख के प्रति समभाव अर्थात समान भाव का व्यवहार करना है, जो कि वो आपका व्यवहार आपका आचरण को दर्शाता है, अर्थात सम्यक आचरण। ठीक है। आगे एक बात आती है, मैं बहुत डीप में जा रहा हूं जानबूझ के ना, मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई प्रश्न छूटे। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे इस चीज़ से चूक जाए कि उनको थोड़ा सा ही डिटेलिंग, अगर मैं थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ और आपको लाभ होता है तो ये आपकी तरक्की होगी, जिसपे मुझे प्राउड फील होगा, मुझे खुशी होगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे 60 सेलेक्ट हुए हैं वो मिनिमम 500 तक पहुँचे। ठीक है। आगे देखिए, अनंत चतुष्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अनंत चतुष्ट है, अर्थात जैन धर्म में जो अनंत चतुष्ट है या अनंत चतुष्ट है, चतुष्ट मतलब 4 ऐसे अनंत है जिसका जरूरत क्यों पड़ता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद हमको कहना चाहिए कि इस चीज़ से हम दूर हो जाते हैं। अब समझना, जैसे ही आपको ये स्थिति कब आएगी, समझना बात, आपको समझना कि पहला चतुष्ट है अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत वीर्य और चौथा है अनंत सुख। अर्थात जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तब आपको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति हो जाता है। लेकिन इसकी प्राप्ति, ये चारों जो चतुष्टय है, ये चारों जो अनंत है, इसकी प्राप्ति कब होती है, जब आप मृत्यु और जन्म के बीच के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं, तब आपको अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। ठीक है।
अब हम इस जैन धर्म के जो सूत्रधार हैं उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस जैन धर्म का संस्थापक भले ही ऋषभदेव हो, जिसे आदिनाथ कहा जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक जो है 24वां तीर्थकर स्वामी महावीर को माना जाता है। तो मेरे बच्चों, आप एकदम ध्यान से महावीर के इस कहना चाहिए कि नोटिस को पढ़िए, ध्यान से समझिए। स्वामी महावीर का देखिए भाई, जन्म में हमेशा भ्रांति रही है कि कई जगह क्या लिखा है 539 लिखा है, लेकिन मैं जो NCERT का डाटा बता रहा हूँ, जो मैं फाइनल डाटा बता रहा हूँ, जो कि भारत की हर जगह पे प्रमाणित किया गया है, उस डेटा को आपको लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान महावीर के बारे में जब बात आती है कि उसकी जीवनी में क्या क्या इम्पोर्टेंट होती है, क्या क्या उससे प्रश्न पूछा जाता है, तो भगवान महावीर जी के जन्म को पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको लेना है 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में। जबकि निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो निर्वाण की प्राप्ति जो है 468 में हुआ था। और 468 में कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था। उस समय मल्ल जो राजकुमार थे, सुस्तपाल के राजमहल में, समझ लो मल्ल नरेश सुस्तपाल के राजमहल में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। कब? तो 468। कब? तो 468। 540 अब याद रखना इनका जन्म हुआ। फिर कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर यहाँ पे 540 है तो 41, 42, 43 भागना चाहिए, लेकिन ये कम हुआ है। तो आपको एक दिन मैं BCE के बारे में और AD के बारे में बताऊंगा, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और या एनो डेमोनी के बारे में आपको बता दूंगा अलग से, और बता चुका हूँ स्टार्टिंग के क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, देख लेना। तो जन्म जो है 540 ईसा पूर्व महावीर का हुआ, और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मल्ल नरेश सुस्तपाल के महल में उनका देहांत हो गया। उसको देहांत को निर्वाण कहा गया है। जबकि जन्म कहाँ पे हुआ? तो बिहार के कुंडल ग्राम में, कई जगह कुंडवन भी लिख देता है ना, समझना बात को, कुंडल ग्राम लिखे को आपको समझ लेना है, और कई जगह वैशाली लिखा रहता है, ठीक है। तो ये तो ग्राम हो गया समझ लो, और ये जनपद हो गया समझ लो सरल भाषा में उस समय के हिसाब से। तो आपको ग्राम कहाँ लेना है? तो कुंड ग्राम में 540 में इनका जन्म हुआ, जबकि पावापुरी में इनका 468 में निर्वाण हुआ। आगे देखते हैं इनके पिता के क्या नाम थे। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सिद्धार्थ, जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भैया वो उसके बचपन का नाम था, लेकिन ये इनके पालक का, इनके सृजनकर्ता का नाम है। तो ये क्या है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, इनके पत्नी का नाम। तो भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि कौन थे? तो वज्जी संघ के, वज्जी के, ये ज्ञात्रिक कुल के, या कई जगह जांत्रिक भी लिख देते हैं लोग, देखना समझना इसको ना, ये ज्ञ है। तो ज्ञात्रिक कुल के कहना चाहिए कि ये उस समय के प्रमुख थे, उस समय के मुखिया थे वो उस जगह के। कौन से? वज्जी संघ के ज्ञातिक कुल के प्रमुख थे या मुखिया थे। इनके पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। इनके पिता कौन थे? महावीर के पिता जो थे सिद्धार्थ थे। इनकी माता जो है वो त्रिशला थी। कौन थी? माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी राजकुमार चेटक की बहन थी। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि भगवान महावीर के माता का नाम क्या है, तो महावीर के माता का नाम त्रिशला है। और त्रिशला जो है कौन थी? तो चेटक की बहन थी। चेटक कौन था? तो लिच्छवी नरेश था, लिच्छवी का राजकुमार था। आगे देखिए, माता त्रिशला हो गया और पत्नी जो है यशोदा हो गया। अब एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एक यशोदा में और दूसरा यशोधरा में। तो जब भगवान बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध में ध शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ध आप उनकी वाइफ में लगा देना, उधर यशोधरा में उनसे यशोधरा को जोड़ना। जबकि बात आती है महावीर की, तो इसमें ध शब्द का प्रयोग नहीं है, तो ये यशोदा हो गया। और बुद्ध में ध का प्रयोग है तो वशोधरा। कभी भूलोगे नहीं, मेरे को याद है अब, क्योंकि मैंने ध और ध वाला कॉन्सेप्ट बता दिया। बुद्ध और यशोधरा, ध और ध
ठीक, जबकि इसमें धा शब्द नहीं है, मतलब ये यशोदा हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और उधर बुद्ध से रिलेट कर लेना यशोधरा को, ठीक है। और इनकी जो पुत्री थी ये प्रिदर्शना कहलाती थी, और ये पुत्री जो है यही अण्णोजया भी कहलाती थी। और इनके जो दामाद थे ये जमाली कहलाते थे। इनका नाम क्या था? तो दामाद का जमाली नाम था, पुत्री का प्रिदर्शना या अण्णोजया इनका नाम था। अब एक प्रश्न आता है कि इन्होंने, महावीर ने कब गृह त्याग किया? तो गृह त्याग ये है 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और याद रखना दोस्तों, जब गृह त्याग किया तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लिया, और आज्ञा लेते हुए वो कहना चाहिए कि गृह त्याग कर दिए। और 30 वर्ष की अवस्था में कहना चाहिए गृह त्याग तो कर दिए, लेकिन निरंतर तप करते 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 ज्ञान की उनकी प्राप्ति जो है 12 वर्ष तक वो तप किए। और 42 वर्ष के उम्र में, क्योंकि 30 वर्ष में वो गृह त्याग किए और 30 में 12 और जो दो तो 42 हो गया, तो 12 वर्ष वो तप किए और 42 वर्ष में उनको कहना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। क्या? कैवल्य। जैसे कुम्हारी में है ना कैवल्य धाम, है ना कैवल्य धाम। मैं तो गया हूँ, आप लोग देखना, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जाना, हम लोग गए हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जो कि 12 वर्ष की तप के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहाँ पे? तो जिम्भ्रिक नामक गांव पे रिजुपालिका नदी के पास में साल के पेड़ के ठीक नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अब देखिए, हमने जैन धर्म का मोटा मोटा पूरा सेगमेंट ख़त्म कर दिया। एक क्लास में जैन धर्म का और लूँगा, जिसमें जैन धर्म के जो भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो बचा है उसको भी मैं आपको एनसीईआरटी से पूरा रिसर्च करूँगा, और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में उसको मैं ख़त्म करूँगा। बस आप इतना करो कि मैंने जो मेहनत किया है उसे आप साकार कर दो, और अच्छे से 2 बार 3 बार करो। मत बनाओ नोट्स यार, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को सप्ताह में कम से कम 3 बार देख लो। लगेगा कितना? 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे में हो जाता है ना। कॉमेडी वीडियो देख के तो पूरा समय आप बर्बाद करते ही हो, है ना। याद रखना, ज़िंदगी तेरे किसी रंगों से रंगदारी ना हो पाई, कि हर लम्हा मैंने कोशिश की पर यारी ना हो पाई। बस पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। सारे शिक्षावीरों का धन्यवाद। और आपको यही कहूँगा कि मातृभूमि की कहना चाहिए कि जो ऋण हैं उनको ज़रूर चुकाएं, एक अच्छे सभ्य नागरिक बने और समाज में एक अच्छा योगदान दें। जय मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।